क्वेश्चन पेपर है जो 20 फरवरी को आप सभी को फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में देखने को मिलेगा। जो दोस्तों अभी तक जो भी स्टूडेंट अभी तक हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी कुछ भी नहीं याद किए हैं, तो बिल्कुल नहीं घबराइए। और जो डर रहे हैं, अब आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि इस बार हिंदी में 95 करके आना है। क्वेश्चन आ गया है, पेपर आ गया है, एक एक क्वेश्चन को दोस्तों करके जाइएगा। इस बार 20 फरवरी को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके सामने माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2023 हिंदी का पेपर है, मातृभाषा हिंदी रहता है, ठीक है। इसमें आपको टोटल समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें टोटल पूर्णांक 100 नंबर का रहता है, ठीक है। इसमें से 100 नंबर का रहता है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए, आज एक एक क्वेश्चन को समझाएंगे और आप एक एक क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। जो स्टूडेंट कमजोर से कमजोर भी है, वो भी इस बार 20 फरवरी को हिंदी के पेपर में झंडा लहरा के आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग एक एक क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा। और जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर और एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार जो है आपको 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड ओ में, ठीक है, जिसमें से आपको केवल 50 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है ओएमआर शीट में, ठीक है। तो इस बार दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है और 100% यही क्वेश्चन लड़ेगा 20 फरवरी को, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को देखते हैं और ईमानदारी से अगर 10 से 15 मिनट पूरे क्वेश्चन को समझ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो भी आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराइए। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। अभी चूंकि समय है आप लोगों के पास, 2 दिन समय है और आप लोग 2 दिन में पूरे हिंदी का पेपर जो है पूरे कंप्लीट करके जाइएगा, ठीक है। चलिए, तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है दिया गया है कि विलनव और आविन्यो के बीच में कौन सी नदी है। तो आप सभी जानते हैं कि विलनव और आविन्यो नदी के बीच में जो है हमारा रोन नदी है। ऑप्शन नंबर 1 करके जाइएगा याद, ठीक है दोस्तों। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो स्टूडेंट डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं घबराइए, निश्चिंत रहिए, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। यही क्वेश्चन रहेगा, यही पेपर रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ताकि हम पढ़े तो हमको लगना चाहिए कि हाँ, आप लोग इस बार हिंदी में 20 फरवरी को 95 करना चाहते हैं। बोला है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी जानते हैं विनोद कुमार शुक्ल का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला गया है मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो आप सभी जानते हैं मछली छीनने की कोशिश संतु कर रहा था। दोस्तों, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता होगा और बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह से आप लोगों को बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है। तो तीसरा का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने कि देवढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है। तो आप सभी को याद रखना है, ये जो है रचना यतीन्द्र मिश्र का है। यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे जो एग्जाम होने वाला है संस्कृत का, धमाकेदार क्लास। इस बार संस्कृत में आप लोगों को डरना नहीं है, फोड़ के रख देना है पेपर को, ठीक है। सभी क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, आप लोग केवल बना कर आइएगा। 5 नंबर में है कि अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी रीढ़ होती है को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं इसको क्या कहते हैं, राग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। बोला गया है कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है। मतलब कहने का मतलब है कि गांधी जयंती जो है कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते होंगे गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभल जल लेगा, ठीक है। यह किसका विचार है। तो आप सभी को याद रखना है, ये विचार जो है महात्मा गांधी जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। बोला काशी में मरण भी माना गया है। तो काशी में मरण किसको माना गया है। तो आप सभी को याद रखना है, ये माना गया है मंगल को। किसको माना गया है, मंगल को। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस बार दोस्तों 20 फरवरी को झंडा लहरा के आना है। कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी पेपर को दो के आएगा। पेपर वही है, क्वेश्चन वही है, केवल पढ़ के जाइए, तबाही मचा के आइएगा। बोला है 9 नंबर में यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया। तो आप सभी को याद रखना है, ये किया था यदा कदा। क्या था, यदा कदा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग अगर पढ़ के जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों 20 फरवरी भूलना नहीं है। बोला है मछली शीर्षक कहानी में मछली और गौसत कौन खाता था। तो आप सभी जानते हैं इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पिताजी। क्लियर है।
देखिए अगला क्वेश्चन है कि मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आप सभी को याद रखना है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो निजवाचक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है। तो देखिए 30 दिन हो, 10 दिन हो या 5 दिन हो, क्योंकि 30 दिन क्या है हमारा एक संख्या है, क्या है संख्या है, इसलिए हम कहेंगे ये क्या है संख्यावाचक है। काफी आसान क्वेश्चन है। 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है, तो संख्यावाचक का। ठीक है, चलिए 10 दिन हो, 5 दिन हो, ये सभी हमारा संख्यावाचक होता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि परिजन शब्द में उपसर्ग है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों इस बार। व्याकरण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो जाइएगा, क्योंकि इसके बाद आपको व्याकरण का ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर जितना हम बताएंगे व्याकरण में उतना पढ़ के जाते हैं तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहेगा। परिजन शब्द में उपसर्ग है, तो आप सभी जानते हैं कि परिजन शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है जो शब्द के पहले अर्थ में बोला जाता है, जैसे परी, तो परी जो हमारा है जो स्टार्टिंग में बोला जाता है वही हमारा क्या होता है उपसर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे हमारा है कि परते। देखिए परते में जो अंत शब्द के उच्चारण के अंत में आता है, जैसे बढ़िया शब्द में कौन परते हैं, तो आप सभी को याद रखना है बढ़िया। आप लोग खुद से बोलने का प्रयास कीजिए, बढ़िया यहाँ आ रहा है, यहाँ तो यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए हिंदी तो पढ़ने में इतना मजा आएगा कि एक भी क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ के जाएंगे, कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए 15 नंबर में है कि भाई बहन शब्द कौन समास है। तो आप सभी को याद रखना है भाई बहन जो है हमारा द्वंद्व समास है। क्या है, द्वंद्व समास है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 बोला गया है कि कलंक शब्द का विशेषण है। तो कलंक शब्द का जो विशेषण होता है वो हमारा होता है कलंकित, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बोला है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है कि इसमें जो वाक्य लगेगा वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्या है, मिश्र वाक्य का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 18 आपके सामने। बोला गया इसमें निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, इसमें से जो शुद्ध वाक्य होगा उसी को आपको चुनना है। तो देखिए बोला है तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा शब्द ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि आप लोग बोलिएगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि ये हिंदी जो है शुद्ध नहीं लिखा गया है। तुम्हारा कहना यह मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये हो नहीं सकता है। उसके बाद है तुम्हारा कहना मेरे लिए यह बड़ी बात होगी, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है तुम्हारा यह कहना जो आप बोल रहे हैं, यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी को याद रखना है, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है। तो आप सभी को याद रखना है ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कपरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पर्यायवाची का मतलब आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो कपरा शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पट हो जाएगा। नहीं, पट का मतलब भी कपड़ा ही होता है। पर्यायवाची शब्द का मतलब हुआ एक शब्द का अनेक शब्द। ठीक है, तो जैसे कि कपड़ा, जैसे गांव घर में एक आदमी का बहुत सारा नाम होता है, वही उसको पर्यायवाची बोलते हैं। तो कपड़ा का पर्यायवाची पट होता है, पट का अर्थ भी कपड़ा ही होता है, तो ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिता का क्या नाम था। उम्मीद करेंगे आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं फटी। तो आप सभी को याद रखना है इसका जो अर्थ हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा मिट्टी से। क्या हो जाएगा, मिट्टी से, तो ऑप्शन नंबर सी याद करके जाइएगा और 20 फरवरी को एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आइएगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है कि चक्रव्यूह किनकी रचना है। चक्रव्यूह किनकी रचना है, तो आप सभी को याद रखना है चक्रव्यूह जो है ये कुंवर नारायण की रचना है। कुंवर नारायण की रचना है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कि कवित्री अनामिका के पिता का क्या नाम था दोस्तों। तो आप सभी को याद रखना है ये जो कवित्री अनामिका के पिता थे वे थे श्यामानंदन किशोर। कौन थे, श्यामानंदन किशोर, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 25। बोला है घरे सा लुढ़कता हुआ उसका घ किस पर आकर थमक जाता है। तो आप सभी को याद रखना है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा गौ पर। किस पर, गौ पर। यहाँ घ था तो एक पीछे आना है गौ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है। तो आप सभी को याद
याद रखना है, लौट कर आऊंगा जब जीवन रहेगा तो लौट कर फिर आऊंगा, तो जीवनानंद दास। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए याद करके जाइएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों की रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो काव्य शैली है गीतात्मक है, तो ऑप्शन नंबर बी याद करके जाइएगा। और एक भी क्वेश्चन 20 फरवरी को छोड़ के नहीं आइएगा दोस्तों, वही पेपर वही क्वेश्चन केवल आपको पढ़ना है और वहां पर जाके ऑप्शन OMR शीट में भरना है। ठीक है, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो आप सभी को याद रखना है प्रभु के। किसके? प्रभु के। ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 29 आपके सामने। बोला है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती द्वारा। किसके द्वारा? धर्मवीर भारती द्वारा। ऑप्शन नंबर डी याद करके जाइएगा। ठीक है, अगला है कि सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, किस कविता की पंक्ति है? तो आप सभी को याद रखना है, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म।